एक मानसिकता का व्यक्ति मात्र 11 साल की छोटी सी बच्ची के साथ में लगातार लंबे समय तक रेप करता है और उसको गर्भ धारण करा देता है। जैसे ही पता चलता है परिवार वालों को, सोचो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये मेरे पास लेके आए थे कि इस बच्ची को ना दवाई दिला दो, 1-1.5 महीना है जी। लेकिन जब मैंने देखा तो इसको 1-2 महीने नहीं थे, ये कम से कम 4-5 महीने की प्रेग्नेंट थी। यही बता रही थी मेरी बहन कि दीदी साजिद नाम है, उसने मेरा रेप किया। उसके बाद क्या बोलता था वो? बोलता था किसी को मत बताना, भाई को मार दूंगा। क्या होना चाहिए उसके साथ? फांसी। उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए, यानी कि फांसी हो जानी चाहिए। फांसी हो जानी चाहिए। यह हमारी बच्ची के साथ घिनौना कृत्य किया, जो प्रेग्नेंट कर दी उस जिहादी ने, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और उसका घर टूटना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं किशन मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय फरीदाबाद के सेक्टर 16 के इस महिला थाने के सामने। महिला थाने का मैं पीछे आपको बोर्ड दिखा देता हूं एक बार कि हम इस समय महिला थाने के सामने क्यों खड़े हुए हैं। आज हम नोएडा से चल करके फरीदाबाद क्यों पहुंचे हैं। ये हरियाणा का इलाका है, ये देश की राजधानी नहीं बल्कि एक भाजपा शासित प्रदेश है हरियाणा, जिसमें खट्टर की सरकार है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक मानसिकता का व्यक्ति मात्र 11 साल की छोटी सी बच्ची के साथ में लगातार लंबे समय तक रेप करता है और उसको गर्भ धारण करा देता है। लेकिन पता कब चलता है उसके परिवार को कि जब उसका पेट बड़ा हो जाता है। जैसे ही पता चलता है परिवार वालों को, सोचो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। हालांकि हम उस परिवार का आपको चेहरा मोहरा नहीं दिखा सकते, ये समाज का सम्मान का विषय है, लेकिन बात करना बहुत मजबूरी बन जाता है, मजबूरी से ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। आज वही पीड़ित बच्ची, उसकी बहन, उसके पिता हमारे साथ हैं। कैमरे के सामने हम नहीं लाएंगे, लेकिन आप उनकी खुद जुबानी सुनिए, आखिर दर्द क्या है, घटना क्या है। घटना लड़की के साथ गलत काम हुआ। गलत काम हुआ? हाँ जी। आपको कब पता चला? हमको 3-4 महीने बाद पता चला। जी। हाँ जी। कैसे पता चला? ये इसकी दादी ने कुछ चेक किया था जी, तो उससे पता चला। लेकिन पता कैसे चला कि आरोपी कौन है? आरोपी पड़ोसी वाला। पड़ोसी है? हाँ जी। क्या नाम है उसका? जेबैत जी, साजिद। हाँ जी। कितनी उम्र है उसकी? होगी 30-35 के करीब। 30-35 साल। हाँ जी। तो आपके पड़ोस में कब से रहता है वो? हो गए 30-35 साल। इतने टाइम से रहता है? हाँ जी। पूरा परिवार के साथ रहता है वो? हाँ जी। उसकी शादी हो गई क्या? शादी हो गई, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। लेकिन वो इसको किसके बहाने से बुलाता था? ये तो लड़की बताएगी ना जी। जी। क्योंकि लेकिन आपने उस पर कभी शक किया? आपके घर आता जाता था वो क्या? नहीं, हमारे घर कभी नहीं आया। आपके घर से कितना दूर होगा वो? हमारे घर से कोई 5-6 मकान पीछे ही है। कभी शक नहीं हुआ? नहीं। लेकिन जैसे ही पता चला, कितना गुस्सा? गुस्सा तो ज़्यादा ही हुआ। क्या होना चाहिए उसके साथ में? उसके साथ उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए, यानी कि फांसी हो जानी चाहिए। फांसी हो जानी चाहिए। आप कभी माफ़ कर पाएंगे उसको? नहीं। नहीं। लेकिन आपको लगता है कि जानबूझ करके एक हिंदू बेटी को निशाना बनाया गया? हाँ जी। हाँ जी। उस पीड़ित बच्ची से बात करते हैं। हमारे साथ में पीड़ित बच्ची मौजूद है। आपको किस बहाने से बुलाता था वो? चीज के बहाने से। क्या कहता था वो? कहता था चीज दूंगा और भाई को मारने की धमकी देता था। कितनी बार तुमको बुलाया था? 3-4 बार बुलाया था। 3-4 बार बुलाया था। तो जबरन किया करता था वो गलत काम? उसके बाद क्या बोलता था वो? बोलता था किसी को मत बताना, भाई को मार दूंगा। भाई को मार दूंगा। क्या होना चाहिए उसके साथ? फांसी। कब पता चला आपको क्या आपकी बहन के साथ में कुछ गलत काम हुआ है? इसका पेट बढ़ने लगा तो मेरी दादी ये बोली कि इसको पेट क्यों बढ़ रहा है, तो मेरी दादी ये बोली कि मेडिकल जा, वहाँ से किट लेकर इसको चेक कर। तो मैंने किट ला के चेक करी। फिर मैं अपनी दादी से बोली कि मम्मी इसके तो पेट में है। तो दादी ये बोली अब इसका इलाज क्या है। मैंने कि इलाज क्या, मेडिकल करवा ले या अब स्टोर पे। तो बोली चलो ठीक है। हम स्टोर पे गए, स्टोर वालों ने मना करा कि इसकी दवा कहीं नहीं मिलेगी, अगर तुम ज़्यादा वो करोगे तो तुम्हें पकड़े जाओगे। तो हमने इसको अपनी बुआ के पास भेज दिया। तो बुआ के पास तो दादी छोड़ने गई थी। तो दादी, अब ये फ़ोन आया था उस दिन मैम का कि आपकी बहन की पुलिस चौकी में यहाँ पे आना पड़ेगा मैम,
ये 12-1 बजे आने का टाइम थोड़ी ना है, सुबह आएंगे। जी। तो मेरी बहन बोली दीदी कोई बात नहीं, तुम सुबह आ जाना। तो मेरे पापा और बहन कल गए थे, जी। तो हमने न्यूज़ में देखा। मैंने कि इन दोनों की न्यूज़ आ रही है। ये कैसे पता चला कि किसने किया है गलत काम? यही बता रही थी मेरी बहन कि दीदी साजिद नाम है, उसने मेरा रेप किया। रेप किया? हाँ। और क्या बताया आपको इन्होंने? और कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस यही बताया कि दीदी मुझे रेप किया। कितना गुस्सा है तब से? मुझे इतना गुस्सा आया कि मन तो कर रहा है इसको सजा तो इसको भी मिलनी चाहिए, पर क्या करें, कंट्रोल कर रहे हैं गुस्सा को भी, और कुछ कहना नहीं है। लेकिन जिंदगी बर्बाद किया है ना मैंने। हाँ, जिंदगी बर्बाद की है। क्या होना चाहिए? उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर आपको सौंप दिया जाए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? गुस्सा है कि सामने आ जाए तो? वो सामने आ जाएगा तो उसको पिटाई लगेगी और मारेंगे उसको। देखिए, ये गुस्सा एक अलग बात है। देखिए, एक छोटी नादान बच्ची जिसकी उम्र केवल 11 साल हो, जिसको अपनी ये समझना हो कि जीवन में क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, केवल घर वालों ने पढ़ाई के बारे में उसको बताया हो। देखिए, उस छोटी सी बच्ची को बहलाना फुसलाना एक 35 साल का मानसिकता का व्यक्ति, जिसकी बीवी है, 3-3 बच्चे हैं, वो अपना घर छोड़ करके छोटी बच्ची को केवल इसलिए कि वो हिंदू है, केवल इसलिए कि वो गरीब परिवार से आती है, केवल इसलिए कि उसके परिवार वाले, उसके परिजन पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बेवकूफ़ बना करके, आंखों में धूल झोंक करके अपनी किस मानसिकता को प्रसारित करते हैं, और आखिर उसके साथ में क्या होना चाहिए। हालांकि पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पर है, लेकिन सज़ा कैसी हो कि ताकि दूसरा भी सबक ले सके कि कभी ऐसी घटना ना हो। मुझे लग रहा है और भी लोगों से बातचीत करना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं बिट्टू बजरंगी, फरीदाबाद में निवास है। ये घटना जो है साजिद नाम का लड़का है दी, और ये घटना भाई साहब मैं आपको बता दूं, ऐसी घटनाएं पूरे देश में हर जगह कोने कोने में हो रही हैं। और कहीं लव जिहाद, ये जो मानसिकता के लोग हैं, इनकी जो पढ़ाई है मस्जिदों से चलती है, और उनमें ये लिखा हुआ है कि काफिर की लड़कियों पे अत्याचार करो, कुफ्र करो, और जहाँ तुम कम हो वहाँ इनसे दोस्ती करो, और इनकी बहन बेटियों को फुसलाकर लव जिहाद करो, और ये लड़कियों को बेच देते हैं। हमारे फरीदाबाद में हफ्ते में 2-3 केस लव जिहाद के आ रहे हैं। तो इस केस में हमारे फरीदाबाद पुलिस ने बहुत सतर्कता करते हुए, हमारे सीपी साहब ने, क्राइम ब्रांच हमारे अफसर ब्रह्म प्रकाश जी ने उनको मेवात से पकड़ के लाए, उस आदि को, मुसलमान जिसका नाम साजिद है, और उसको अभी अपने कस्टडी में लिया हुआ है। सबसे बड़ी बात ये, उनको अपने धर्म की अपनी बहन बेटी नहीं दिखाई देती, क्या दूसरे धर्म की बहन बेटियों को शिकार क्यों बना रहे हैं? वो उनको जानबूझ के टारगेट करते हैं कि जिहादियों की लड़कियों को अपनाओ, उनको बेचो, उनका हलाला करवाओ। तो मेरी सरकार से विनती है, इस मामलों में बड़ी सख्ती से सख्ती ऐसे कानून बनाए कि ये जिहादी जो हैं इनके पैर फैले ना, इनके काट दिए जाएं। इनका जैसे हमारे माननीय योगी जी साहब मकान तोड़ रहे हैं, ऐसे यहाँ फरीदाबाद हरियाणा में भी जो बहन बेटी को उठाए लव जिहाद करे, या हमारी बच्ची के साथ घिनौना कृत्य किया, जो प्रेग्नेंट कर दी उस जिहादी ने, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उसका घर टूटना चाहिए, और जो उसको सपोर्ट करे उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारा जो पूरा संगठन है, जिसमें हमारी बहन जी हैं, चित्रा बहन जी, और हमारी एक बहन जी हैं, हम सभी संगठन, हिंदू संगठन मिलके और उस काम में परिवार के साथ हर तरह से, तन से, मन से, धन से। लेकिन लगता है कि योगी अगर होता तो शायद सबक सिखा दिया होता। देखो, हमारी फरीदाबाद सरकार, हमारी हरियाणा सरकार भी बड़ी अब सख्त होती जा रही है। यहाँ पे जितने, अभी मैं आपको अवगत करा दूँ, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई की ज़रूरत है ना। चालू हो गई, मैं यही बता रहा हूँ आपको, चालू हो गई। यहाँ पे जितने भी जिहादी थे, मुसलमान जितने भी थे जो तस्करी करते थे, उनके मकान टूटना चालू हो गए। ये हमारे सीपी साहब के उसमें हुआ है, नहीं पहले और भी आए थे अधिकारी, लेकिन हमारे माननीय अरोड़ा जी जो है, उनके उसमें
पूरे मकान तोड़ना चालू हो गए। तो जिसने ये केस किया है साजिद ने, उसका भी मकान टूटना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए हर हालत में। और आगे से कोई ऐसा काम ना हो, इसको ऐसी सज़ा मिले इस साजिद को कि अंदर ही ये जेल में सड़ जाए या फांसी हो। अगर नहीं सजा मिलती है तो हिंदू समाज क्या करेगा? वो आगे की तैयारी वही है। हम सभी हिंदू संगठन, मैं अकेला नहीं, सभी हिंदू भाई, हमारे ये विजय भाई भी हैं, ये भी सुन के आए पल्ला से, सभी हिंदू संगठन मिलके तन से मन से धन से अब कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हम उसको फांसी की सज़ा तक या जो भी सज़ा होगी संविधान में वहाँ तक पहुँचा के रहेंगे। हर हालत में माफ़ नहीं करेंगे किसी को। आपने जब घटना सुनी कितना दुख हुआ? ये मेरे पास लेके आए थे कि इस बच्ची को ना दवाई दिला दो, 1-1.5 महीना है। लेकिन जब मैंने देखा तो इसको 1-2 महीने नहीं थे, ये कम से कम 4-5 महीने की प्रेग्नेंट थी। फिर मैंने पूछा, मैंने सोचा क्या पता कोई लड़का हो, कोई बात नहीं, बात करा के शादी करा देंगे। लेकिन इसने बताया कि 2 बच्चों का बाप है और साजिद है। वही मुझे यही लगा, लव जिहाद का चक्कर। फिर तो मैंने ठान ली थी कि इसको इंसाफ दिलाऊंगी। फिर हमने महिला आयोग में गए, महिला सुरक्षा पुलिस में, वो मैडम ने हमारी पूरी मदद की है। 3-4 दिन से हम सोए नहीं है, खाया नहीं है, मैडम ने पूरा साथ दिया हमारा। लेकिन वो सोच कहाँ से हो सकती है, ऐसी सोच कहाँ से पैदा होती है कि जो छोटी सी 11 साल की बच्ची को, अपने 3 बच्चों को छोड़ करके छोटी सी 11 साल की हिंदू बच्ची को पकड़ता है और जबरन रेप करता है? ये उनका है ही, ये लव जिहाद वालों का, हिंदू बेटियों को गंदा करने का। लेकिन मैंने भी सोचा था अगर ये अंदर हो जाए, कम से कम हर दिन हमारी एक हिंदू बेटी सुरक्षित रहेगी। ऐसे लोग अंदर होने बहुत ज़रूरी क्या है। इलाज है ऐसे व्यक्ति का? उसको कम से कम उम्र कैद या फांसी तो हो। यूपी योगी सरकार की तर्ज पर क्या आरोपी के घर बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। और हमें ये प्रेरणा ना योगी जी से ही मिली है।